Hello students, today I will teach Hindi poem lesson number 1 हे मात्र भूमि। Now start। इसके लेखक हे मातृभूमि के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? परिचय। परिचय हम देखते हैं। परिचय में क्या दिया है? जन्म 1897, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1927, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय इनका क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है बिस्मिल। उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियां क्या है? मन की लहर, आत्मकथा आदि। तो बिस्मिल जी जो हैं, इन्होंने हमारे आज़ादी के लिए भी बहुत कुछ किया है, जिसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है उन्होंने। और बहुत उच्च कोटि के वो कवि भी थे और बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। और इसके बाद हमारी जो कृतियां दी है, मन की लहर, आत्मकथा आदि। अब देखेंगे हम पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम व भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने का देश हित में न्यौछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। इन्होंने किसके ऊपर अपनी लालसा व्यक्त की है? मातृभूमि के ऊपर, कि देश हित में न्यौछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा था, उन्होंने अपने जीवन को ही पूरा न्यौछावर कर दिया था हमारे देश के ऊपर। तो ऐसा इन्होंने दिया है। हमारी जो मातृभूमि है उनके ऊपर ही सबने अपना बलिदान दिया है। तो नाउ स्टार्ट। अभी हम देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा क्या है? हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीस नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीस पे चढ़ाऊं। अभी हम इसका क्या देखेंगे? मीनिंग देखेंगे, जिसे हम हिंदी में शब्दार्थ बोलते हैं। इसको नया शब्द भी बोला जाता है। अभी हम देखेंगे क्या? नवाना है ना, इसमें दिया है ना, नवाऊं दिया है ना, शीस नवाऊं या नवाना मतलब झुकाना। और क्या दिया है? शीस मतलब क्या होता है? सिर। अगर हम जब कभी मंदिर में जाते हैं तो अपने शीस को ही झुकाते हैं ना भगवान के चरणों में, तो वैसा ही है कि धरती माँ के चरणों में। और भेंट का क्या दिया है? उपहार। हम उनको उपहार भी कुछ लेके जाते हैं, फूल माला वगैरह। और देखो, जीवा मीन्स क्या होता है? जीव, जो हमारा टंग है। सपूत मीन्स क्या होता है? सुपुत्र। उपजे मीन्स क्या होता है? पैदा हो, जो उपज होती है ना वो। और निज मीन्स क्या होता है? अपने। ठीक है, ये जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं। और इन अर्थ के अनुसार हमें इन 6 लाइन की और क्या करना है? इसका अर्थ समझना है और अच्छे से समझना है, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान से वीडियो को सुनना है कि इसमें है क्या। ठीक है, अभी देखो, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीस नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। अभी देखो, कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, कौन से हैं कवि के नाम क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल जी। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना शीस झुकाता हूँ। हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना शीस झुकाता हूँ, और मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट
लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति है, जो मेरी भक्ति है माँ, मैं तेरे शरणों में आना चाहता हूँ, मेरे तेरे शरण में आना चाहता हूँ। आपको पता है ना, जो पुजारी लोग रहते हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, वो अपनी भगवान के शरण में रहते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट को लेकर के कहाँ पे आना चाहता हूँ, तेरे शरण में आना चाहता हूँ। फिर माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, मेरा ही नाम गाऊं। अभी बोलते हैं, कभी कहते हैं कि माँ मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। हे माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। हृदय मीन्स होता है हार्ट, दिल होता है। तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि जो हम माला जो पहनते हैं अपने गले में, वो जो माला है, उनका कवि का क्या कहने का मतलब है कि तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान, मतलब जो जिनकी वो बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हे माँ, आप जो हैं मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो। वो ऐसा चाहते हैं कि बस मैं तेरे ही नाम पे रहूं, मैं आपसे ही जुड़ा रहूं, ऐसा उनका मानना है। तो क्या बोलते हैं वो कवि, फिर से क्या कहते हैं कि माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं, मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। आपको पता है, अगर आपने ये देखा होगा, ये सॉरी कृष्ण लीला या रामायण, तो आपको पता होगा कि एक सेवरी नाम की स्त्री थी जो राम जी का इंतजार कर रही थी। वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। और कृष्ण में आपने देखा है कि मीरा जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, जो उनके शरण में ही रहना पसंद करती थी। सेम वैसे ही ये भक्ति है। और फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम श्री कृष्ण जैसे। अभी आपने देखा ये लोग आ गए इसमें, राम और कृष्ण जैसे। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। क्या बोलते हैं, अब कवि कहते हैं कि इस भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है, सपूतों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। मतलब वो बहुत गर्व से, बहुत खुशी से बोलते हैं कि जिस धरती पर राम जैसे, कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए, वो धूल जो है मैं अपने शीश पर लगाना चाहता हूँ, शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। आपको पता है कि जो अच्छे रहते हैं लोग ना, जो अपनी धरती माँ को बहुत मानते हैं, वो अपने धरती की मिट्टी कोई शुभ काम करने जाते हैं तो चंदन की तरह अपने माथे पे लगा लेते हैं। इसका बेटा इतना ही अर्थ है, तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट का देखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। अभी इसके भी मैं नए वर्ड आपको बताती हूँ, शब्दार्थ बताती हूँ। अब देखो, पद, पद मीन्स क्या होता है, पैर। और वहां पे चरण था ना, चरण मीन्स भी पैर होता है। अब रज मीन्स क्या होता है, धूल। चरण दबाना मीन्स सेवा करना। आपने रामायण में देखा होगा कि लक्ष्मण अपने भाई राम की नित्य दिन सेवा करते थे, उनका पांव दबाकर। तज कर, त्याग कर, बलिदान, प्राणहुति निछावर, देह शरीर। ओके, ये इसका आपको नया शब्द है, आपको सबको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। अभी हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अभी हम देखेंगे, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम, तुझको मैं वे चरण दबाऊं। अभी बोलते हैं, हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे निज, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को
जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। मैं उन चरणों को क्या करना चाहता हूँ? दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अभी भक्त क्या बोल रहा है कि हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। माता के चरणों को क्या बोल रहा है कि मैं दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्या है? सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। अब बोलते हैं माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं? हे माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन मतलब हर एक रोज तेरा नाम सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है? तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। अभी क्या दिया है कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। अभी आपको पता है कि अभी हम लोग जैसे किसी भी भगवान के भक्त होते हैं, इंसान लोग किसी भी भगवान के भक्त होते हैं ना, तो उनके ही गुणगान करते रहते हैं। तो ये भक्त किसका गुणगान करना चाहता है? माँ का गुणगान करना चाहता है, धरती माँ का गुणगान करना चाहता है। माताएं बहुत होती है ना, दुर्गा देवी, काली, धरती माँ, बहुत सारी माँ होती है ना। तो ये माँ का गुणगान करना चाहता है और बोलता है कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। और इसका एक मतलब और भी होता है कि जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी मातृभूमि, इसके लिए भी हमारे देश के सिपाही लोग बहुत बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारी धरती माँ के लिए लड़ते हैं, तभी हम अपने घर में सुकून से रहते हैं। ठीक है। और जब भी वो लोग बॉर्डर पे मेहनत करते हैं तब जाके हमारा देश सुरक्षित रहता है। तभी तो इन्होंने आज़ादी के लिए ऐसा किया है, कितने सारे लीडर लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तब तो जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है और हम फ्रीडम से रहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते हैं ना। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए समर्पित रहूं, मैं तेरे लिए समर्पित रहूं। और क्या बोलते हैं कि मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं, मैं अपना तन, अब दिया ना मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, तो बोलते हैं कि मैं अपना तन और मन तेरे लिए ही बलिदान कर दूं, मतलब मातृभूमि के लिए ही बलिदान कर दूं। तो ये लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, समाप्त होता है।